Okay, so all right students, once again we are starting chapter number 2 Pythagoras theorem. Okay, so यहाँ पर हम लोगों ने 2.1 लिया था. Now this is a 2.2 practice set. But before moving ahead to the practice set, हर बात की तरह हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? Concepts. So concept है किसका? Apollonius theorem का. Okay, so Apollonius theorem मतलब क्या? So यहाँ पर ना तुम्हें एक ट्रायंगल दिया होगा हमेशा. Okay, सम्यक एक ट्रायंगल दिया है. यहाँ पर ऋषभ ध्यान में दो, एक ट्रायंगल है. ट्रायंगल में से एक लाइन ड्रॉ किया हुआ रहता है, बराबर. एक लाइन ड्रॉ किया है जिसने इस बेस को क्या किया है? इक्वली कट. इसे हम लोग मिड पॉइंट लाइन बोलते हैं. कौन सी लाइन होती है? ये मिड पॉइंट वाली होती है. देखो ये BM और ये MC, इन दोनों के बेस को इक्वली क्या किया है? कट. मतलब ये जो BC होता है, ये अगर 10 है तो ये कितना होगा? 5. और ये भी कितना होगा? 5. अपोलिनियस थ्योरम भाई क्या बोलता है? बहुत चिंदी आइटम बोलता है. वो बोलता है ये जो AB है और ये जो AC है, इसे ध्यान में रखो. वो बोलेगा AB जो है उसका स्क्वायर और जो AC है उसका स्क्वायर, ये हमेशा इक्वल होता है. किसके साथ इक्वल होता है? वापस देखो मैं क्या बोल रहा हूं. ये जो AB है और ये जो AC है, इसका स्क्वायर हमेशा इक्वल होगा किसके साथ? 2AM के साथ. मतलब ये जो मिड पॉइंट है ना, इसके साथ 2AM के स्क्वायर के साथ. और नीचे जो बेस तुम लोग को दिख रहा है, क्या बेस है? BM और MC. इन दोनों में से एक बेस के साथ क्या होगा? इक्वल होगा. 2BM स्क्वायर. दादा हमें पता तो चला, ये दो चीजें तो पता चली. AB स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बीच वाला भी हमें पता चला, 2AM स्क्वायर. बट ये आपने यहाँ पर 2BM स्क्वायर ही क्यों लिया? बराबर, ये 2BM स्क्वायर ही क्यों लिया? इसे ही क्यों लिया? इसे क्यों नहीं लिया? MC को क्यों नहीं लिया? बराबर. तो तुम लोग की मर्जी है भाई. एक तो इसे लो, ये तो इसे लो. लेकिन एक टाइम पे किसे कितने को ले सकते हो? एक के. अगर मुझे ये पसंद आ रहा है BM, तो मैं BM को ले रहा हूं. अगर तुम्हें ये पसंद आ रहा है तो तुम लोग इसे लो. तुम लोग की मर्जी है ना भाई लोग. ओके, सो अपोलोनियस थ्योरम समझ में आ रहा है क्या है? अपोलोनियस थ्योरम क्या है यहाँ पर? प्रचिति AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2AM स्क्वायर प्लस 2BM स्क्वायर. अगर ऋषभ को यहाँ पर ये पसंद आ रहा है तो ये 2MC स्क्वायर ले सकता है. बात समझ में आ रही है? ओके, यहाँ पर नीचे देखो, ये वाला जो ट्रायंगल है, इस पे भी हम लोग अपोलोनियस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे. तो क्या आएगा? BA स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, बराबर. उसके बाद आएगा इज इक्वल टू 2BM स्क्वायर. और अगर यहाँ पर देखो मुझे MC पसंद आया, इसीलिए मैंने क्या लिखा? 2MC स्क्वायर. अगर तुम्हें ये पसंद आ रहा है तो तुम लोग क्या लिखोगे? 2M स्क्वायर. आ रहा है समझ में अपोलोनियस थ्योरम क्या है? ओके, होप यू अंडरस्टूड. ओके, सो आगे हम लोग सीधा प्रैक्टिस सेट के ऊपर बढ़ते हैं. प्रैक्टिस सेट भाई बोलता है PQ का वैल्यू है कितना है? 11. PR का वैल्यू है 17 और PS का वैल्यू है 13. ये वैल्यूज दिए हुए हैं. उसके बाद उन लोगों ने बोला भाई QR निकालो. क्या निकालो? QR, बराबर. सो जब भी मैं थ्योरम लिखूंगा, क्या लिख रहा हूं? थ्योरम. तो क्या लिखूंगा रे थ्योरम में? PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इज इक्वल टू 2PS स्क्वायर. इसे तो लिखना ही है मिड पॉइंट को. और प्लस 2, एक तो मैं QS को लिख सकता हूं और दूसरा मैं किसे लिख सकता हूं? RS, बरा SR. तो मैं लिख रहा हूं किसे? QS स्क्वायर. लिख दिया. यहां पर मुझे बताओ PQ का वैल्यू पता है? हाँ दादा कितना है? 11 का स्क्वायर. PR पता है? हाँ दादा पता है. 17 का स्क्वायर. 2 पता है? हाँ दादा 2 तो 2 ही होता है. PS पता है? हाँ बिल्कुल पता है. 13 का स्क्वायर. और ये पता है? नहीं पता दादा. एज इट इज लिख दिया. तो इसके बाद का सॉल्व करना, ये शेमड़े लोग तुम लोग को आता है, बराबर. 11 का स्क्वायर लिखोगे, 17 का स्क्वायर लिखोगे, 13 का स्क्वायर करोगे और 2 के साथ क्या करोगे? मल्टीप्लाई. उसे लात मारकर भेजोगे लेफ्ट में और तुम्हें किसका वैल्यू मिलता है? QS का. देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, तो शेमड़े लोग वापस नहीं बताऊंगा. यहाँ पर 11 का स्क्वायर आता है 121, 17 का स्क्वायर आता है 289, 13 का स्क्वायर आता है 169 और एज इट इज लिखा. ओके, उसके बाद ये 121 और ये 289 कितना हुआ? 410. इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये कितना हुआ? 338. ये हुआ 2x स्क्वायर, 2QS स्क्वायर. ये लात मारेगा 338 को, बोलेगा चल उधर निकल. ये निकला देखो चुपचाप में. चुपचाप में निकलने के बाद माइनस होने के बाद कितना होता है? ये 72. ये क्या था यहाँ पर? प्रचिति 2QS स्क्वायर ना. QS बोलेगा भाई मेरी वैल्यू चाहिए. 2 को बोलेगा लात मारेगा, इसके नीचे भेजेगा. मतलब 72 के नीचे कौन आया?
2 आया, बराबर। 72 के नीचे कौन आया? 2, 2 1 जा 2, 2 के टेबल में 72 कब आता है? और 36 किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है? आंसर कितना मिला? गया भेजे में पहला सम, बराबर। सिर्फ एक अपोलोनियस थ्योरम मुंह के ऊपर, और ये आंसर हम लोग को मिल गया। अभी ये लिखना बिखना ये सारी चीजें तुम लोग को आती है, तुम लोग बच्चे नहीं हो, गिवन बताओ, फाइंड बताओ, सॉल्यूशन बताओ, ये सारी चीजें तुम्हें आती है। सिर्फ इंपॉर्टेंट पार्ट यही है ना, ओके। सो लिख सकते हो, ओके। आगे देखो प्रज्योत भाई, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? कुठं 12 आले? कुठे 12? अबे येडे लोग, QS है 6, उन्होंने पूछा है QR, तो ये 6 तो ये भी 6, और तू टोटल मिलाकर कितना होगा? तू क्या कर, नर्सरी में ऍडमिशन ले स्वरा, तिथं तुला शिकवते 1 + 1 2, बराबर. सो ते नीट लक्षात ठेव. 6 + 6 किती होतं? 12 असं. सो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दो. ABC दिया हुआ है, ये तुम लोग को दिया हुआ है स्वरा. अभी तुम लोग क्या करोगे? ये श्रेयस अय्यर इधर देखो. सो ये दिया हुआ है, तो ये 7 है, इसका वैल्यू 9 है, इसका वैल्यू कितना है? 10. अभी स्वरा वापस से देखो भाई, आपको बता रहा हूं मैं. अगर ये 10 है बराबर, तो ये कितना होगा? ये भी 5 होगा ना, बराबर. मतलब हमारे पास ये है, ये है, ये दांडका निकालना है, दांडके का वैल्यू निकालना है, बराबर. तो क्या करेंगे हम लोग? अपोलोनियस थ्योरम यूज करेंगे. CA का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर इज इक्वल टू दांडका क्या है? 2CM स्क्वायर. और इस वाले पार्ट को लो या फिर इस वाले पार्ट को लो. इधर मैंने इस वाले पार्ट को लिखा है, तो 2BM का स्क्वायर, बराबर. सो तुम लोग को पता है दादा, CA का स्क्वायर का वैल्यू कितना है? 7. CB का कितना है? 9. CM नहीं पता है तो इसे एज इट इज लिखो. BM पता है तो कितना है? 5. 7 का स्क्वायर 49. 9 का स्क्वायर 81. 5 का स्क्वायर 25. 25 इंटू 2 50. ओके, डायरेक्ट 50 नहीं आता. तो यहाँ पर 49 81 कितना होता है? 130. और 50 माइनस होगा तो कितना आएगा? 80 आएगा. 80 के नीचे कौन आएगा? लस्सी नहीं, 2 आएगा 80 के नीचे. और 2 2 1 जा, और यहाँ पर क्या आएगा? 40. अभी 40 के क्या निकालेंगे? फैक्टर, क्योंकि किसका भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है ना ये. तो फैक्टर निकालने के बाद छतरी के अंदर क्या मिला? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, एक 2 आया बाहर, अंदर क्या बचा? 5 2 जा. तो आंसर क्या मिला? यही है ना. आगे भी समझ रहा है? अपोलोनियस थ्योरम चिंदी है, बकवास है. अभी यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 4 करते. क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट है. अगले वाले प्रैक्टिस सेट में, अगले वाले प्रैक्टिस सेट क्या बोलो, लेक्चर में बाकी के 2 सम करेंगे. सो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 4 में, यहाँ पर स्वरा AB और AC का वैल्यू सेपरेट नहीं दिया है उन लोगों ने हमारी मेहनत कम कर दी है. टोटल मिलाकर ही वैल्यू दे दिया. कितना है? 290. सो अपोलोनियस थ्योरम क्या बोलेगा भाई? AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 2AM का स्क्वायर. और एक किसी को पकड़ो, तो एक किसी को पकड़ा हम लोगों ने. किसको पकड़ा? BM, क्योंकि BM का वैल्यू उन लोगों ने दिया हुआ है. कितना नहीं दिया हुआ है, ये निकालना है हम लोगों को. सो BM का वैल्यू निकालना है, तो 2BM स्क्वायर. अभी AC और AB के जगह पे डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं मैं? डायरेक्ट लिखूंगा 290, क्योंकि उन लोगों ने बोला है ना भाई, उन लोगों ने ही बोला है कितना है? 290. उसके बाद यहाँ पर देखो 2AM कितना है रे? सो AM है 8 का स्क्वायर, और 2BM हम लोग को निकालना है, बराबर. नीचे देखो ये 298, 28 स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर 64. 64 2 जा कितना था? 128 होगा माइनस 290 के साथ. तो आंसर कितना मिल रहा है हम लोग को? 162 डिवाइडेड बाई 2. 1 जा 2 जा कितना आता है? 81. 81 किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है? सब बच्चों को पता है. 9 का आंसर कितना आया? 9. सो BM कितना मिला? होप यू अंडरस्टूड द लेक्चर. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर डिटेल सॉल्यूशन है. ओके, तुम लोग देख सकते हो कैसे क्वेश्चन नंबर 4 भी आए. ओके, सो दैट वाज माय टाइम. होप यू अंडरस्टूड. प्रैक्टिस सेट कौन सा लिया हम लोगों ने? 2.2. जिसमें से करिए आज क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर. ओके, सो दैट्स इट.